अम्बेडकर के बहाने मोदी का कांग्रेस पर हमला, दलितों के देवता को भूलने का इल्जाम, पूछा अपनी सरकार में क्यों नहीं दिया भारत रत्न, पीएम पर भी वार। अम्बेडकर के नाम पर गुहार पलटवार, मोदी ने कहा दलितों के देवता को भूल गए कांग्रेस, हमने दिया भारत रत्न, माया का आरोप, बीजेपी कर रही है सियासत। मोदी ने कहा इन दिनों कांग्रेस पार्टी के शहजादे बार बार ये कहकर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान कर रहे हैं कि कांग्रेस ने ये या वो अधिकार दिया है। मोदी ने राहुल और सोनिया गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि शहजादे को इतिहास का ज्ञान नहीं है, मैडम ने पीएम मनमोहन सिंह के मुंह पर ताला लगा दिया है। लखीमपुर खीरी में मोदी का मुलायम पर हमला, नेताजी इंसान तो इंसान, यहाँ के जानवर भी आपसे नाराज हैं। उड़ीसा और महाराष्ट्र में राहुल की रैली, राहुल के निशाने पर रहे मोदी, कहा गुजरात मॉडल को टॉफी मॉडल। मोदी पर राहुल का सीधा हमला, कहा मोदी ने गुजरात में अडानी को 1 रुपए मीटर के हिसाब से जमीन दी जो कि टॉफी से भी सस्ती है। राहुल ने कहा कि गुजरात में सिर्फ एक ही व्यापारी का सब कुछ है, बीजेपी में मोदी और अडानी की पार्टनरशिप। राहुल ने नरेंद्र मोदी का नाम लिए बगैर कहा कि गुजरात में लोगों ने उन्हें जो शक्ति दी है उसका इस्तेमाल वो महिला के फोन टैप करवाने में करते हैं। बीजेपी में मोदी के बढ़ते कद पर तंज कसते हुए राहुल ने कहा उनकी पार्टी में सब कुछ एक ही व्यक्ति तय करता है, उसे सब मालूम होता है। देश में मोदी नहीं बीजेपी की लहर, जोशी के बयान पर सियासी घमासान, मोदी राजनाथ हुए खफा, कांग्रेस ने बोला हमला। मोदी लहर पर सख्त बयान को लेकर पलटे मुरली मनोहर जोशी, कहा हर किसी ने कबूल लिया है देश में मोदी लहर है। जोशी के बयान पर राजनाथ सिंह ने दिखाए थे सख्तेवर, कहा मोदी और बीजेपी अलग नहीं है, मोदी सबसे लोकप्रिय नेता है। बनारस से बेदखल करने पर छलक गया था जोशी का दर्द, एक टीवी इंटरव्यू में कहा देश में मोदी की नहीं बीजेपी की लहर, नरेंद्र भाई सिर्फ पार्टी प्रतिनिधि। काशी के कुरुक्षेत्र के लिए दिल्ली से अरविंद केजरीवाल रवाना, बोले बदलाव की क्रांति लाने जा रहा हूं बनारस, मोदी और राहुल को हराना जरूरी है। करगिल पर दिए बयान के बाद आजम खान का पहला इंटरव्यू न्यूज 24 के साथ, खास बातचीत में बोले आजम खान नहीं दिया कोई विवादित बयान, मेरे ही बयान पर एक्शन क्यों। मोदी पर सोनिया का सबसे बड़ा हमला, देश भर के टीवी चैनलों पर एक साथ गूंजी सोनिया की आवाज, मोदी को हिंदुस्तानियत के लिए बड़ा खतरा बताया। मोदी के सांड वाले बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार, कहा जिसकी शादी नहीं होती वो सांड होता है। इससे पहले मोदी ने मुलायम सिंह पर तंज कसते हुए कहा था नेताजी के हेलीकॉप्टर को एक सांड ने नहीं उतरने दिया, जो सांड नहीं भगा पा रहे हैं वो गुजरात के शेर क्या संभालेंगे। सुषमा को दिए बयान पर मुश्किल में मधुसूदन, बीजेपी ने की चुनाव आयोग से शिकायत, मिस्त्री के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग। सुषमा पर मिस्त्री के बेतुके बोल को लेकर फूटा बीजेपी वर्करों का गुस्सा, वडोदरा में मिस्त्री के खिलाफ प्रदर्शन, मिस्त्री को कौरवों की सेना का शकुनी बताया। भड़काऊ भाषणबाजी को लेकर आजम बेनी पर दर्ज हुआ मुकदमा, आजम पर बिजनौर में धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप, बेनी ने कुत्ते से की थी मोदी की तुलना। इलाहाबाद से कांग्रेस उम्मीदवार नंद कुमार नंदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज, नंदी के खिलाफ वोटरों को मनी ऑर्डर से पैसे भेजने का आरोप। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का दिग्गी परिवार, कहा अगर दिग्विजय जी को नींद नहीं आती तब भी कहते हैं कि इसके पीछे मोदी का हाथ है। संजय बारू की किताब पर दिग्गी बोले सब प्रायोजित है, मोदी जी का पैसा खूब बह रहा है, बारू की किताब से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं होगा। काशी में मोदी के खिलाफ लड़ने के सवाल पर प्रियंका की दो टूक, मुझे परिवार ने नहीं रोका, अमेठी पर फोकस करने के लिए लिया था फैसला। प्रियंका गांधी ने कहा कि मेरा फोकस रायबरेली और अमेठी है, मुझे चुनाव लड़ने से किसी ने नहीं रोका, अगर मैं चुनाव लड़ती तो मेरी मां, भाई और पति मेरा समर्थन करते। प्रियंका का बयान का हकीकत यह है कि राहुल चाहते थे कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन आखिरी फैसला मेरा और पार्टी का था। मोदी और प्रियंका के चुनावी मुकाबले पर बोले जेडीयू लीडर केसी त्यागी, अगर प्रियंका गांधी वहां से चुनाव लड़ती तो मोदी के लिए चुनाव जीतना आसान नहीं होता। प्रियंका के वरुण के गलत रास्ते वाले बयान पर स्मृति ईरानी का पलटवार, कहा वरुण कौन से गलत रास्ते पर है, क्या उन्होंने 2G घोटाले वाले रास्ता चुना है। लखीमपुर से मोदी का कांग्रेस पर अंबेडकर के अपमान का आरोप, मुरादाबाद से सोनिया का जवाब, विपक्ष की हमेशा की बांटने की राजनीति। लोकसभा चुनाव को दो अलग सोच और विचारधारा के बीच की जंग बताते हुए सोनिया गांधी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला, कहा बीजेपी आरएसएस के इशारों पर नाच रही। बीजेपी और संघ का नाम लिए बिना सोनिया गांधी ने कहा कि वो एकता के नाम पर अपनी संकीर्ण विचारधारा देश पर थोपने में विश्वास रखते हैं।
अल्पसंख्यकों को लुभाने की कोशिश करते हुए सोनिया गांधी ने कहा, कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए अलग मंत्रालय और राष्ट्रीय वक्फ विकास निगम बनाकर ऐतिहासिक कदम उठाए। सोनिया ने करप्शन के खिलाफ कांग्रेस की प्रतिबद्धता जताई, कहा आरटीआई कांग्रेस की ही देन है। कांग्रेस ने मोदी की चुनावी रैलियों में हो रहे खर्चे को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है, सख्त कार्रवाई की मांग। वाजपेयी पर कांग्रेस का बड़ा हमला, बताया अब तक का सबसे कमजोर प्रधानमंत्री, बीजेपी का पलटवार, बौखला गई है कांग्रेस। सोशल वेबसाइट ट्विटर पर संजय झा ने लिखा, सबसे कमजोर प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो गुजरात दंगों के बाद मोदी को सीएम के पद से हटाना चाहते थे, पर पार्टी के सामने झुक गए। ट्वीट पर बोले संजय झा, गोविंदाचार्य ने वाजपेयी को बीजेपी का मुखौटा कहा था। वाजपेयी अपनी पार्टी के सामने झुककर कमजोरी दिखाई। वाजपेयी को कमजोर पीएम बताने पर बौखलाई बीजेपी। पार्टी प्रवक्ता आसिफा खान ने संजय झा के ट्वीट पर कहा, देश जानता है सबसे कमजोर पीएम कौन है। मायावती का मोदी पर हमला, हैदराबाद रैली में कहा, मोदी पीएम बन गए तो देश में गोधरा जैसे दंगों का खतरा बढ़ जाएगा। मोदी से खफा मायावती के सख्त तेवर, मोदी को झूठ और छल कपट की राजनीति करने वाला नेता बताया, कहा अपनी जाति क्यों नहीं बताते मोदी। मायावती ने मुसलमानों को आगाह किया है कि अगर उनका वोट बटा तो मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोका नहीं जा सकेगा। बाबा साहेब को बीजेपी की तरफ से भारत रत्न दिए जाने के दावे पर खफा मायावती ने लखनऊ में की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बीएसपी की कोशिश से अंबेडकर को मिला सम्मान। मायावती का दावा, बीजेपी ने मंडल कमीशन लागू होने की राह में रोए डाले। बीजेपी वाले नहीं चाहते हैं कि जरूरतमंदों को आरक्षण का फायदा मिले। पूर्व कोयला सचिव पीसी पारक की किताब क्रूसेडर और कॉन्स्पिरेटर नई दिल्ली में सोमवार को लॉन्च हुई। किताब में कोयला मंत्रालय के कामकाज को लेकर पीएम पर उठाए सवाल। बुक रिलीज के मौके पर पारक ने कहा, मैंने देखा कि कैसे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मंत्री उनके फैसले बदल देते हैं। पीएम पूरी तरह से असहाय थे। आप नेता आशुतोष ने पारक की किताब में उठाए गए सवालों पर जांच की मांग की, कहा जो मुद्दे उठाए गए हैं उनकी जांच होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी मीडिया को धमकी दे रही है, संपादकों को धमकाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी के लोग संपादकों को धमकी दे रहे हैं कि हमारी सरकार आने वाली है, हम देख लेंगे। केजरीवाल ने आप नेता दिलीप पांडे की किताब के विमोचन समारोह में कहा, देश का मीडिया इस वक्त बहुत डरा हुआ है। केजरीवाल के बयान पर बीजेपी के सख्त तेवर मीनाक्षी लेखी बोली, केजरीवाल ने खुद मीडिया को धमकाया था और कहा था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो मीडिया वालों को जेल भेज देंगे। मीनाक्षी लेखी का बयान, अरविंद केजरीवाल झूठ की राजनीति कर रहे हैं और अपने बयान को बीजेपी का बयान बता रहे हैं। केजरीवाल पर सुधांशु मित्तल के सख्त तेवर, कहा केजरीवाल का वैचारिक संतुलन बिगड़ गया है। कांग्रेस प्रवक्ता संजय झा का बयान, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी तानाशाह पार्टी है और इस देश के लोकतंत्र के लिए चुनौती है। नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा संसदीय क्षेत्र में जदयू और आप कार्यकर्ताओं के बीच जबरदस्त मारपीट। 13 अप्रैल को नालंदा के आप उम्मीदवार प्रणव प्रकाश पर कुछ लोगों ने हमला किया था। इसी बात पर जदयू और आप कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। अपने नेता पर हमले का विरोध करने सीएम की सभा में पहुंचे आप कार्यकर्ताओं पर भीड़ का हमला। आप वर्करों का आरोप, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने उनके साथ मारपीट की। शिवराज के राज में शाजिया पर हमला। नीमच में हुए हमले में शाजिया बाल बाल बची। शाजिया के मंच पर पत्थरबाजी। नीमच में भाषण के दौरान मंच पर पत्थरबाजी की घटना के बाद बोली शाजिया, आप चाहे कितने पत्थर फेंके, हम हिंसा का जवाब प्यार से देंगे। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल 20 से 22 अप्रैल और 1 और 2 मई को कुमार विश्वास के लिए अमेठी में प्रचार करेंगे। लालू के खिलाफ बगावत करने वाले सम्राट चौधरी ने लालू के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने पर उठाया सवाल। पार्टी संविधान का दिया हवाला। सम्राट चौधरी के मुताबिक पार्टी संविधान के तहत लालू आरजेडी के अध्यक्ष हो ही नहीं सकते हैं। ऐसे में उन्हें चुनाव में पार्टी सिंबल देने का हक नहीं। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी उम्मीदवार डिंपल यादव ने रोड शो के जरिए किया चुनाव प्रचार। डिंपल यादव मुलायम सिंह की बहू है। मुलायम ने चुनाव आयोग के नोटिस पर उठाया सवाल, कहा नोटिस भेजकर आयोग ने मेरा अपमान किया। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए उन्हें त्याग और दर्द का प्रतीक बताया। यूपी में संबल से कांग्रेस उम्मीदवार आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस नेहा धूपिया ने मांगा वोट। अमृतसर से समाजवादी पार्टी उम्मीदवार का अजब गजब प्रचार। पुरानी साइकिल पर चढ़कर मांग रहे वोट। गनमैन को भी साइकिल पर बिठाकर घुमा रहे नेताजी। कांग्रेस के पोस्टरों से गायब हो रहे हैं मनमोहन सिंह। मुंबई में कांग्रेस के पोस्टरों से पीएम की तस्वीरें गायब।
टार्जन जैसी फिल्म में बतौर हीरो काम कर चुके एक्टर हेमंत बिर्जे उत्तर मध्य मुंबई से चुनावी मैदान में उतरे। कांग्रेस की प्रिया दत्त, बीजेपी की पूनम महाजन जैसे दिग्गजों से है मुकाबला। मुसीबत में फंस गई बसंती, मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। यूपी के बरेली में नगमा का रोड शो पूरी तरह फ्लॉप। नगमा के रोड शो में बरेली से कांग्रेस उम्मीदवार रहे गैर हाजिर। बीच रोड शो में नगमा हुई गायब, कार्यकर्ताओं का हंगामा। जयपुर में सीएम वसुंधरा राजे के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। बीजेपी उम्मीदवार रामचरण बोहरा के लिए महारानी ने मांगे वोट। दिल्ली में बीजेपी दफ्तर में अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस मौके पर पार्टी के आला लीडरों ने अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। अंबेडकर जयंती के मौके पर अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि दी। श्रीनगर के शोरा में आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ खत्म। एनकाउंटर में लश्कर तैयबा के दोनों आतंकी मुजफ्फर और छोटा आसिफ ढेर। आतंकी 13 अप्रैल से एक मकान के अंदर छिपे हुए थे। सुरक्षा बलों की कार्रवाई में आतंकी ढेर। दाऊद इब्राहिम ने दी दिल्ली के सिविक सेंटर को उड़ाने की धमकी। साउथ दिल्ली एमसीडी में दाऊद की चिट्ठी मिलने से हड़कंप। दिल्ली में फर्जी मजिस्ट्रेट का भंडाफोड़। कारोबारियों से लाइसेंस रद्द करने के नाम पर वसूली कर रहा 65 साल का बुजुर्ग ड्राइवर समेत अरेस्ट। पलामू के बेतला नेशनल पार्क में एक हफ्ते से जंबो बीमार। हथनी जूही के पैर में कांच लगने से हुआ जख्म। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की अनदेखी से बना नासुक। एयरटेल ने कुछ चुनिंदा प्लान के तहत मोबाइल सेवाओं की इंटरनेट और कॉल दरों में इजाफा करने का ऐलान किया है। एयरटेल 125 रुपए के मोबाइल इंटरनेट पैक की लिमिट 28 से घटाकर 21 दिन कर दी है। सस्ते कॉल रेट वाले वाउचर का इस्तेमाल भी हुआ महंगा। एलआईसी ने इन्फोसिस में अपने शेयर्स को घटाकर 3.25% कर दिया है। इन शेयर्स की कीमत लगभग 850 करोड़ रुपए है। कोल इंडिया के पास 4.9 करोड़ टन स्टॉक का 70% हिस्सा बेकार। जरूरत पड़ने पर इसे पावर प्लांट्स को सप्लाई नहीं किया जा सकता। कोल इंडिया के पास सिर्फ 1.6 करोड़ टन का स्टॉक है जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कोल इंडिया ने पिछले कई सालों से अपने डम्प्ड कोयले का फ्रेश असेसमेंट नहीं किया। पीसीबी ने जताई भारत पाकिस्तान के बीच 6 टेस्ट मैच खेलने की उम्मीद। बीसीसीआई के फैसले का पीसीबी को इंतजार। विराट कोहली ने जताई आईपीएल 7 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत की उम्मीद। कहा जीत से कम कुछ भी नहीं। आईपीएल 7 में डेरेन सेमी ने जताई शानदार बल्लेबाजी की उम्मीद। कहा क्रिकेट का मतलब फैंस का भरपूर मनोरंजन। सलमान बट ने साधा पीसीबी पर निशाना। बट का आरोप है कि पीसीबी पक्षपात कर रही है। फिक्सिंग में सजा पा चुके आमिर की तरफदारी कर रही है।